Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, a registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अबाउट द ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस. दिस इज ए पॉइंट टू सेमेस्टर फास्ट. इससे पहले जितनी भी यूनिट्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप के बारे में, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी पैटर्न के बारे में, वैल्यू एंड बिलीफ के बारे में, नर्सिंग प्रोसेस, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस के मतलब एक इलनेस को एक ह्यूमन की क्या रिस्पांस. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8. ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें सो दिस इज द यूनिट नंबर 8. ठीक है, यूनिट नंबर 8 एंड इट्स अबाउट द ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस. कि मतलब जब एक इंडिविजुअल जब वो बीमार हो जाते हैं या वो जो जो उसको फील होते हैं तो मतलब उस टाइम उसकी रिस्पांस क्या होते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. जो मेन टर्मिनोलॉजी है कि इलनेस क्या है, हेल्थ क्या है, सिकनेस क्या है, वेलनेस क्या है, डिजीज़ क्या है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक ह्यूमन के क्या रिस्पांस होते हैं इलनेस को. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास टू टाइप के इंडिविजुअल होंगे. कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हायरली यानी हाई पर जो हो जाते हैं और उसकी जो रिस्पांस होते हैं इलनेस को काफ़ी सेंसिटिव रिस्पांस होते हैं. मामूली सी भी अगर उसको बुखार हो जाते हैं या मामूली सी भी अगर उसको कोई मतलब इंजरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उसको टेम्परेचर है या अगर उसको हेडेक है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, वो हालांकि वो फील कर रहे होते हैं कि मतलब जो मेरी कंडीशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल वो उसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं. वो अपने चेकअप नहीं करते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो यही सोचते हैं कि नहीं बस ठीक हो जाऊंगा खुद ब खुद. तो ये दोनों रिस्पांस को अगर हम देखें तो ये दोनों रिस्पांस फॉर द हेल्थ इट्स नॉट गुड. अगर आप मतलब मामूली सी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर आप उसको लेकर आते हो और आप टेंशन और एंजाइटी की तरफ जाते हो तो इट्स आल्सो नॉट गुड, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस की तरफ जाते हो और अब मैं कोई उनकी जो साइंस सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे द वार्मिंग सिम्टम होते हैं, मतलब वो आपको वार्न करते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग ऑन योर बॉडी एंड यू आर सपोज टू मतलब आप जाए और आप चेकअप करें बट यू यू आर स्टिल इग्नोरिंग देम. सो मतलब ये है कि दोनों रिस्पांस जो है दिस इज़ नॉट अ गुड रिस्पांस. इसीलिए एज अ नर्स हमें इन सब चीज़ों के बारे में इसीलिए पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो बाज़ टाइम एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब उसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती, वो स्टेबल होते हैं, लेकिन वो मामूली सी चीज़ को इतने हाई पर लेकर जाते हैं कि आपके पास जो सीरियस पेशेंट है आप उसको छोड़कर और उसके पास जाना पड़ता है. या कभी-कभार एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको खुदा न ख़ास्ता बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल लाइट ले लेते हैं और उस चीज़ों के लिए वो इतना मतलब सीरियस नहीं होता. तो ये दोनों सिचुएशन में जो नर्स है उनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह उन दोनों को मैनेज करें. तो सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ हेल्थ, कि हेल्थ है क्या. सो अगर हम हेल्थ की हम WHO जो जिसने 1948 में डिफिनीशन की थी कि इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ अ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटीज. मतलब ये हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर आप डिजीज फ्री हो या कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है तो मतलब आप हेल्थी हो, नहीं. जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली आप वेलबींग के साथ हो, आप हेल्थी हो. फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है और वो फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन वो एनजाइटी के साथ है, टेंशन के साथ है, डिप्रेशन के साथ है, तो हम उसको हेल्थी नहीं कह सकते. अगर कोई इंडिविजुअल है जो बिल्कुल माइंडली बिल्कुल क्लियर है लेकिन अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई लेग एम्पुटेशन हो चुके हैं या उसको हेड इंजरी हो चुकी है, तो हम उसको स्टिल हम उसको नॉर्मल और हेल्थी नहीं कह सकते. अगर कोई इंडिविजुअल है जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन उसके सोशल जो रोल है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी रोल है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम उसको
हेल्थी नहीं कह सकते। और अभी जो WHO है उसने अपनी डिफिनीशन में दो और चीज़ें भी ऐड की हैं कि आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल हों और इसके साथ साथ आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी ठीक हो। मतलब आप रिप्रोडक्टिवली और इकोनॉमिकली दोनों अगर आप स्टेबल हो तो तब जो है आपको मतलब हेल्थी कहा जा सकता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, रिप्रोडक्टिवली और इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल हो तो इट्स मीन कि यू आर अ हेल्थी पर्सन। सो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, रिप्रोडक्टिवली और इकोनॉमिकली अगर है तो इस स्टेट को हम कहते हैं दिस इज अ हेल्थ। ठीक है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कि हेल्थ क्या है। जो define the health as a dynamic state in which the individual adopts to change an internal and external environment to maintain a state of the well-being। ठीक है। अगर हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ एक डायनामिक स्टेट है। डायनामिक का मतलब ये है कि चेंजेबल, मतलब इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप आज हेल्थी है तो मतलब कल आप जो है डिजीज़ या इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो एक डायनामिक स्टेट है इन विच द इंडिविजुअल जो है वो कोशिश करते हैं अडॉप्ट टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं उसको क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को इस चेंज के मुताबिक वो एडॉप्ट्स करें ताकि क्या करें, मेंटेन द स्टेट ऑफ वेलबींग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल को तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है और वो सारी कोशिश करते हैं कि मतलब वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और आप वापस हेल्थ की तरफ आ जाएं। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? हेल्थ। अब हम बात करेंगे वेलनेस। वेलनेस दिस इज द हाई डिग्री ऑफ द हेल्थ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हेल्थ। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है और उसको कोई डिजीज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है और वो स्टिल जो है एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए के मतलब वो ऑप्टिमल जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ हेल्थ है उसको अचीव कर सके तो उसको वेलनेस कहते हैं। तो वेलनेस इज हाई देन हेल्थ। मतलब जब एक हेल्थी पर्सन अपनी हेल्थ को और भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और भी एनहांस करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम वेलनेस कहते हैं। सो वेलनेस इट इज द स्टेट इन विच एटीट्यूड and behavior enhance the quality of life and maximize the personal जो पोटेंशियल है उसको और भी मैक्सिमाइज करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और भी एनहांस करते हैं। ऐसे आपकी एटीट्यूड और बिहेवियर, फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग नहीं करते, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड क्या करते हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और भी एनहांस करते हैं। वेलनेस इज इन एक्टिव स्टेट जो है ओरिएंटेड टुवर्ड द मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। ये एक्टिव स्टेट है क्योंकि आप और भी आपकी जो मतलब पोटेंशियल है उसको और भी आप मैक्सिमाइज करते हैं। या जो है वेलनेस इज अ स्टेटस इन विच इंडिविजुअल इज केपेबल of meeting the minimum physical, psychological and social requirement of appropriate functioning। ठीक है, इसमें जो एक इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ये कैपेबिलिटी होते हैं कि कम अज़ कम जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर द ऑप्टिमल फंक्शन, एप्रोप्रिएट फंक्शन आप उसमें अचीव करते हो। तो सिंपली यू कैन से, सिंपली डिफिनीशन ये है कि अगर एक हेल्थी पर्सन अपनी हेल्थ को और भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको वेलनेस कहते हैं। अब वेलनेस की कुछ डायमेंशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल डायमेंशन है, उसकी ऑक्यूपेशनल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, इमोशनल है और सोशल है। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल वेलनेस की हम अगर हम बात करें, अगर किसी इंडिविजुअल में ऐसी एबिलिटीज़ हों कि वो मतलब ऐसे एटीट्यूड या बिहेवियर शो करे एनवायरनमेंट्स में कि वो अपने आप को और भी एनहांसमेंट की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट ऐसे है जिसमें लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग अल्कोहल पीते हैं, आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मतलब एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और आप इन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करें। ऑक्यूपेशनल, अगर आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप कोई मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, आपकी जो अपनी प्रोफेशन है उसमें आप काम कर सकते हैं तो दिस इज़ ऑक्यूपेशनल वेलनेस। आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हेल्थी एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे
मतलब आपकी जो कुलीग्स है उसके साथ आपकी जो रिलेशन हो वो हेल्थ के रिलेटेड हो। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि जब आप मेंटली फिट हो, आप टेंशन फ्री हो, आप इमोशनल स्ट्रेस फ्री हो, एंजाइटी नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, और आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। आप में ये एबिलिटी हो कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। स्पिरिचुअल ये है कि किसी न किसी मजहब के साथ, रिलीजियस के साथ आपका अटैचमेंट हो, और उसके जो बिलीव्स हो, जो वैल्यूज हो, जो एथिक्स हो, आप उसका आपके ऊपर उसका असर हो और आप उसके मुताबिक कर रहे हो। फिजिकली आप फिट हो। इसी तरह इमोशनली, अगर इमोशनली मतलब ये है कि अगर खुशी का मौका हो तो आप उसमें खुशी का इजहार करते हो, और गम का मौका हो तो आप उसमें दुख का इजहार करते हो। तो इट्स मीन कि यू आर इमोशनली वेल। सोशल का मतलब है कि जो सोसाइटी है, जो इन्वॉल्व जो जो कम्युनिटीज़ है, उसमें जो आपकी रोल है, एज अ फादर आपकी क्या रोल है, एज अ ब्रदर आपकी क्या रोल है, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, तो आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो। तो दिस इज द वेल बींग। एक फिजिकल पोटेंशियल क्या है कि एबल टू कैरी आउट डेली टास्क, मतलब आप में ये एबिलिटी हो कि डेली जो टास्क होते हैं आप उसको मतलब परफॉर्म कर सकते हो। आप अचीव करते हो फिटनेस को, मेंटेन करते हो एडुकेट न्यूट्रिशन को, बॉडी फैट्स को, एवॉइड अल्कोहल को आप नहीं पीते, ड्रग एब्यूज से अपने आप को बचाते हो, स्मोकिंग आप नहीं करते, और आप प्रैक्टिस करते हो, आप जो हैप्पी जो हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसकी जो हैबिट्स है आप उसको अडॉप्ट करते हो। तो इसको कहते हैं फिजिकल पोटेंशियल। जो आप डेली टास्क, जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन रूटीन की एक्टिविटीज़ है, आप उसको परफॉर्म करते हो। सोशल क्या है, एबल टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद द पीपल, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बिल्कुल मतलब करेक्ट हो, आप लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। इन वंस इन्वायरमेंट टू डेवलप द मेंटेन जो इंटीमेसी विद अदर, टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस अबाउट डिफरेंट ओपिनियन एंड बिलीव्स। ठीक है, आप लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, जो आपकी रोल है सोसाइटी में आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। आप में ये एबिलिटीज़ हो कि अगर लोगों के जो डिफरेंट ओपिनियन है, सजेशन है, उसकी जो बिलीव्स है, आप उसको टॉलरेट कर सकते हो, मतलब आप तनकीद और इन चीज़ों का बर्दाश्त कर सकते हो। इमोशनल पोटेंशियल एबिलिटी टू मैनेज द स्ट्रेस, एक्सप्रेस इमोशंस एपिपुरेटली एंड एक्सपेक्ट लिमिटेशन। इसमें यह है कि आप में ये एबिलिटी हो कि आप जो आपकी इमोशन है वो अच्छी तरीके से एपिपुरेटली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर खुशी का मौका है तो आप खुशी का इज़हार करें, अगर मतलब गम का मौका है तो आप दुःख का इज़हार करें। इंटेलेक्चुअल जो पोटेंशियल है उसमें एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट एंड मीटिंग एंड न्यू चैलेंजेस। मतलब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप किसी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जहाँ पे उसकी नीड हो, आप उसको वापस इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अगर आप में ये एबिलिटी है तो मतलब दिस इज इंटेलेक्चुअल well-being. Environmental potential का अगर हम बात करें, so ability to promote the health measure to enhance the standard of living and quality of life in the community. कम्युनिटी में आप ऐसा कुछ करें जिससे जो कम्युनिटीज़ है उसके जो लोगों की लाइफ से, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो एनहांस हो, मतलब वो डिक्रीज ना हो। स्पिरिचुअल पोटेंशियल बिलीव एंड सम फोर्सेस आर हायर पावर मीनिंग्स एंड पर्पस ऑफ लाइफ, मोरल वैल्यू, एथिक्स। जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्पिरिचुअल पोटेंशियल ये है कि आप किसी न किसी रिलीजियस के साथ, किसी न किसी ग्रुप के साथ आपकी जो रिलेशन हो, आपके अपनी बिलीव्स हो, अपनी वैल्यूज़ हो, अपनी एथिक्स हो, और इसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कि देख, अगर आप कोई इंडिविजुअल है वो किसी को भी नहीं मानता, मतलब किसी भी रिलीजियस को नहीं मानता, तो हम क्या कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ फिट पर्सन, हम कहते हैं कि ये तो पागल है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड अ लेजर टाइम। मतलब आप में ये हो कि मतलब आप जो काम का टाइम है उसमें आप काम करते हो, जो रेस्ट का टाइम है उसमें आप रेस्ट करते हो, उसके बीच आप बैलेंस रखते हो। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जो है आप फ्री होते हो और आप कोई काम नहीं करते, या 24 घंटे आप काम करते हो और आप अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालते। मतलब जो फ्री टाइम है और जो काम है उसके बीच में वो बैलेंस रख सकते हो। अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंस अ पर्सन सेटिस्फेक्शन इन द रिलेशनशिप विद अदर। मतलब आप आपके जो मतलब जॉब है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई मतलब अगर कोई आपकी जो काम है वो आप कर सकते हो और आप में वो एबिलिटी हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट है अबाउट द इलनेस एंड डिजीज़।
हेल्थ को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हेल्थ वो स्टेट है जिसमें फिजिकली मेंटली सोशली आप फिट होते हो। अब डिजीज़ क्या है? डिजीज़ को याद करने में एक बात याद रखिए कि इसमें एक आपकी जो बॉडी है उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और उस पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब जो है 4D हो सकते हैं उसमें, 4D। ठीक है, 4D से आप उसको याद करें। एक डिसफंक्शन हो उसमें, मतलब आपकी जो नॉर्मल फंक्शन है आप उसको नहीं कर पा रहे हो। डिस्कम्फर्ट हो, आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, रेस्ट में हो या किसी में भी, लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, यू विल बी डिस्कम्फर्ट। डिसेबिलिटी हो, उसमें डिसेबिलिटी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हेड इंजरी है तो मेमोरी लॉस हो सकते हैं, या अगर कोई और फिजिकल जो ऑर्गन है वो लॉस हो सकते हैं उसमें, या डेथ हो सकते हैं उसमें, डी डेथ। तो ये 4 चीज़ें उसमें हो सकते हैं। सो डिजीज कैन बी डिस्क्राइब एज एन अल्ट्रेशंस इन अ बॉडी फंक्शन, जो आपकी बॉडी फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आ जा सकते हैं, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ कैपेसिटीज और shortening of the normal lifespan. A disease is a pathological condition that impair normal body structure and function. ठीक है, illness is a broad term that is used to describe a person who is in a poor state of a health. Illness is not always due to disease. देख, एक होता है डिजीज। डिजीज को हमने कहा कि ये एक आपकी बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आप डिसफंक्शन की तरफ जाते हो, डिसेबिलिटी की तरफ जाते हो, कंफर्ट की तरफ जाते हो और डेथ की तरफ जाते हो। अब इलनेस जो है ना, डिजीज में एक बात आप याद रखिए कि जो साइंस सिम्टम होते हैं, जैसे मोस्टली ड्यू टू डिजीज। ठीक है, अब जो इलनेस है, इलनेस इज योर सब्जेक्टिव फीलिंग, योर सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, इलनेस में ये लाजमी नहीं है कि मतलब इलनेस डिजीज की वजह से हो। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डिजीज को जो आपके रेस्पॉन्स है, किस तरह आप उसको रेस्पॉन्स करते हो, किस तरह आप वर्बलाइज करते हो, हम उसको कहते हैं इलनेस। कुछ लोग अगर उसको मामूली से भी डिजीज़ हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाईली उसको रिएक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि इलनेस को इसकी रिस्पांस क्या है, ज़्यादा है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको मतलब काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ भी होते हैं लेकिन वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इतना टेंशन और एंग्जायटी की तरफ नहीं जा सकते। तो इलनेस का मतलब है योर रिस्पांस टू डिजीज़, या इलनेस का मतलब है दिस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ फीलिंग अबाउट नॉट फीलिंग वेल, की मतलब आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है। देखिए, ये लाजमी नहीं है कि डिजीज़ की वजह से हो या इन्फेक्शन की वजह से हो। आपने देखा होगा कभी कभार जो है कोई इंडिविजुअल कहता है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन आप उसके टेम्परेचर चेक करो, इट विल बी नॉर्मल। आप उसके जितनी भी वाइटल्स है आप चेक करें, वो इट विल बी नॉर्मल। आप उसकी लेबॉरेटरी टेस्ट करें, वो भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसकी ये फीलिंग होती है, ये उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है कि वो आपको बता रही है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द इलनेस, the unique response of a person to a disease. It is abnormal, highly personal and subjective feeling in which individual physical, emotional, intellectual, social, developmental and spiritual function is thought to be जो है मतलब इम्पेयर। इसमें उसकी ये मतलब फीलिंग होती है कि उसकी आप फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सेक्सुअल या डेवलपमेंट स्पिरिचुअल फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो चुके हैं, मतलब उसकी तबीयत अभी इस तरह नहीं है। तो दिस इज अ कंप्लीटली सब्जेक्टिव फीलिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इलनेस में, दिस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग। जहाँ भी सब्जेक्टिव फीलिंग का वर्ड आ जाएगा तो इट्स मीन दिस इज द इलनेस। तो अगर एमसीक्यूज में सब्जेक्टिव फीलिंग के वर्ड हैं तो इट्स मीन दिस इज द इलनेस। अगर एमसीक्यूज में पैथोलॉजिकल चेंजेस या कंडीशन या डिस्कम्फर्ट या डिसफंक्शन या डिसेबिलिटी या डेथ की जिक्र हो तो इट्स मीन दिस इज द डिजीज। इसी तरह हमारे पास एक है इन्फेक्शन। चलो पहले इलनेस को कंप्लीट कर देते हैं। सो इलनेस इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय deviation from a normal health state which is manifested by physical psychological symptom। इसमें इलनेस में क्या होती है, वो कंडीशन है जिसमें आप जो नॉर्मल हेल्थ है आपकी, आप उससे डिवेट हो जाते हो, आप उससे दूर हो जाते हो। और इसकी अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, साइंस सिम्टम की बात करें, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम उसमें आ सकते हैं। Illness is a state in a which a person physical, intellectual, emotional, social, spiritual and functioning as जो है impaired in comparison with the
प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर उसकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस कंडीशन है, उसके मुताबिक उसकी जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या स्पिरिचुअल उसकी जो फंक्शन होते हैं वो या तो डिमिनिश होते हैं या इम्पेयर हो जाते हैं, अगर आप उसको प्रीवियस से कंपेयर करें। एक हमारे पास है इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन इसमें स्लाइड में नहीं है। इन्फेक्शन में ये होता है कि इन्फेक्शन इज ऑलवेज ड्यू टू द पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट होते हैं किसी बॉडी में और वो साइन सिम्टम वहाँ पे नमूदार करते हैं तो हम उसको कहते हैं दिस इज द इन्फेक्शन। तो एवरी इन्फेक्शन जो है इट मे बी अ डिजीज बट एवरी डिजीज इज नॉट इन्फेक्शन। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो दिस इज नॉट इन्फेक्शन, अगर हम HTN की बात करें तो दिस इज नॉट इन्फेक्शन, अगर हम CVD और जो लीवर कुछ डिजीज है उसकी बात करें तो दिस इज नॉट इन्फेक्शन। लेकिन अगर HCV है तो देन इट विल बी इन्फेक्शन, क्योंकि वो हेपेटाइटिस C की वजह से होते हैं या हेपेटाइटिस B की वजह से होते हैं। अच्छा, और अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल इफेक्टिंग द इलनेस बिहेवियर। अब ऐसे कौन सी वेरिएबल है जो आपकी जो इलनेस बिहेवियर है उस पर इफेक्ट करते हैं, मतलब या उसको एनहांस करते हैं या उसको डिक्रीज करते हैं। तो टू टाइप की वेरिएबल है, एक है इंटरनल वेरिएबल और एक है एक्सटर्नल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपके सेंसेस, परसेप्शंस, आपके अपनी बॉडी के अंदर जो आपके सोच होते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो परसेप्शन ऑफ सिम्टम, कि आप सिम्टम को किस तरह परसीव करते हो। नेचर ऑफ इलनेस, की नेचर ऑफ इलनेस क्या है। कुछ डिजीज ऐसे हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू हो रहा है तो फ्लू की वजह से तो इतना एंशियस नहीं होते, या अगर किसी को मतलब कोई और HTN और ऐसी बीमारी है। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाए खुदा ना खास्ता, या किसी को HIV हो जाए, तो वो ज़्यादा उसकी अगर रिस्पांस की बात करें, बिहेवियर की बात करें, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, वो ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी के साथ होंगे। और दूसरा एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब अगर उसको कोई डिजीज़ भी आ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन भी आ जाती है, तो वो नॉर्मली उसको डील करते हैं, मतलब वो इतने सीरियसली नहीं लेते। तो ये तीन ऐसे वेरिएबल है जो आपके रिस्पांस पे इफेक्ट करते हैं। और जैसे द इंटरनल, कि पहले ये है कि आप साइन सिम्टम को किस तरह परसीव करते हो, आप उसको पॉजिटिवली परसीव कर रहे हो, नेगेटिव परसीव कर रहे हो, हाई परसीव कर रहे हो, आप उसको एज अ स्टिमुलस परसीव कर रहे हो। और दूसरा है कि नेचर ऑफ इलनेस क्या है। अगर किसी को जुकाम है तो जुकाम को तो इतने सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर किसी को कैंसर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके रिस्पांस काफ़ी हाई होते हैं। इसी तरह कुछ पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो मतलब ये तीन ऐसे इंटरनल वेरिएबल है जो इफेक्ट करते हैं आपके इलनेस बिहेवियर को। परसेप्शन ऑफ सिम्टम का मतलब क्या है कि इट इज द वे ऑफ परसीविंग द सिम्टम ऑफ इलनेस दैट इन्फ्लुएंस द इलनेस। ठीक है, आप उस मतलब उस वेस को आप कहते हैं, उस तरीके को आप कहते हैं जिसके थ्रू आप जो साइन सिम्टम होते हैं आप उसको मतलब परसीव करते हो। If a person take the symptom not too seriously and take adequate treatment, recovery will be quick। अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा सीरियसली साइंस सिम्टम को नहीं लेते, कि चलो यार ये तो रूटीन की चीज़ें होते जाएंगी, और उसके लिए वो एडुकेट ट्रीटमेंट ले लेते हैं कि भाई चलो इसके लिए मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, तो ऐसा इंडिविजुअल बहुत जल्द रिकवर होगा। लेकिन बट इफ अ पर्सन टेक इट वेरी सीरियसली, लेकिन अगर इसके मुकाबले में ऐसा इंडिविजुअल है कि उसका अगर मामूली सी साइंस सिम्टम है और बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको ले लेते हैं, इट मे बिकम लाइफ थ्रेटिंग और फेटेड फॉर द पर्सन, तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटिंग भी बन सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बन सकती है, क्योंकि फिर वो मतलब रोना धोना शुरू कर देते और वो कहते कि नहीं उसकी तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बस मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। तो मतलब वो डिजीज़ के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन और उसमें भी चला जाता है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेता। दूसरा जो है जैसे नेचर ऑफ डिजीज है, नेचर ऑफ इलनेस आल्सो इफेक्ट द इलनेस बिहेवियर। जो नेचर ऑफ इलनेस है ये भी जो जो इलनेस बिहेवियर है उस पर इफेक्ट करता है। अब हमारे पास एक होता है एक्यूट इलनेस, एक है क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस जो है जनरली हैज अ रैपिड ऑनसेट सिम्टम एंड लीड्स ओनली फॉर अ रिलेटिवली अ शॉर्ट टाइम। अगर हम जनरली बात करें तो एक्यूट इलनेस उसके जो साइंस सिम्टम है, एक तो बिल्कुल सडनली और रैपिडली जो है अपीयर होते हैं, और फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। एग्जांपल अगर हम एपेंडिक्टाइटिस की बात करें, नमूनिया की बात करें, डायरिया की बात करें, या जो कॉमन कोल्ड्स है इसकी बात करें, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, मोस्टली जो है सीवियर होते हैं। स्टेट अगर हम उसके स्टॉट्स की बात करें तो एब्रॉप्टली आते हैं,
सबसाइड होते हैं फॉर आफ्टर अब शॉर्ट पीरियड के बाद, ये लेस देन 6 मंथ वो खुद ब खुद सबसाइड होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर क्रोनिक इलनेस की बात करें, सो अ ब्रॉड टर्म दैट एनकम्पासेस मेनी डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशंस। इट इज़ जो है परमानेंट चेंजेस उसमें आ जाते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सो दिस इज मोर देन 6 मंथ होते हैं। इट काज बाय द इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन अ नॉर्मल बॉडी, जो फंक्शन होते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी जो होते हैं उसमें इरिवर्सिबल जो अल्टरेशन लेकर आते हैं। इट्स रिक्वायर स्पेशल पेशेंट एजुकेशन फॉर द रिहेबिलिटेशन उसको रिक्वायर होते हैं। नेट्स रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर एंड सपोर्ट उसको चाहिए। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, सो डायबिटीज माइलाइटिस है, सीओपीडी है, अल्थराइटिस है, सीआरएफ है, जो रीनल फेलियर है, सीकेडी। सो इसमें अगर हम बात करें, सो परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, ये 6 मंथ से ज़्यादा होते हैं क्रोनिक की अगर हम बात करें, मे इफेक्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड एनी डायमेंशन, जो है बॉडी की जो फंक्शन है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी तक ये जा सकते हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये मतलब क्रिएट कर सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन क्या है? हैव अ पर्सन द रिस्पॉन्स टू इलनेस डिपेंड अपॉन द एडजस्टिंग कॉपिंग एबिलिटीज। ये आपकी जो कॉपिंग एबिलिटीज है या आपकी जो एडजस्टिंग पावर है उसके ऊपर इसका डिपेंडेंट है। अगर आप अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकते हो किसी एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल आप अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आप इजीली अपने आप को हॉस्पिटल की जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये आपकी आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म अगर बेस्ट है, तो मतलब आपके जो वेलनेस बिहेवियर है वो इस पे इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। हाउ मैनी ही may become well adjust to the illness or may get mentally disturbed। दो दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप एडजस्ट हो जाओगे इलनेस के उसके, और या आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आप टेंशन एंजाइटी की तरफ जाओगे। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल की बात करें जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी इलनेस बिहेवियर को, तो इसमें हमारे पास है विजिबिलिटी ऑफ द सिम्टम, सोशल ग्रुप, कल्चर एंड वैल्यूज़, इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड एसेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी इलनेस बिहेवियर को, कि आप किस तरह जो साइन सिम्टम है किस तरह आप उस विजिबिलिटी क्या है, सोशल ग्रुप मतलब आपकी जो सोशल ग्रुप है उस वो आपको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, सपोर्ट देते हैं नहीं देते, आपकी कल्चर वैल्यूज़ इसके बारे में क्या कहते हैं। इकोनॉमिकल वेरिएबल है, आपके पास अगर पैसे है तो आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप हॉस्पिटल जा सकते हो। इसी तरह असेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आप ऐसे इलाके में हो जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है और आप हॉस्पिटल जा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इलनेस बिहेवियर है उस पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। अब विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब क्या है? द विजिबिलिटी ऑफ अ सिम्टम इफेक्ट द बॉडी इमेज एज वेल एज बिहेवियर। द क्लाइंट विद विजिबल सिम्टम आर मोर likely to seek more assistance than clients without symptom. For example, a person with a lip ulcer will seek medical help sooner than a person with sore throat because the lip sore has changed the physical look। देख दो टाइप के साइन सिम्टम होते हैं। एक साइन सिम्टम ऐसे है जिस तरह इस एग्जांपल में भी है कि अगर आपके जो लैप्स है, हॉर्न्स है, उसके ऊपर अगर कोई सोर बन चुका है, कोई ओंठ है, कोई जख्म है, तो आप जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, कोई, तो मतलब वो तो कोई नहीं देख सकते ना। अगर आपके फेस पे कोई मतलब कोई भी अगर कोई लीजन है तो आप उसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करोगे, इसके बजाय अगर आपके लेग पे अगर कोई लीजन है। मतलब विजिबिलिटी ऑफ सिम्पटम का मतलब ये है कि क्या जो आपकी बॉडी इमेज को डिस्टर्ब करते हैं, जो आपकी बॉडी इमेज को ख़राब करते हैं, आप उसमें ज़्यादा सीरियसली आप उसको लेते हैं और आप उसको काम करते हैं। सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप में असेस द क्लाइंट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द ट्रीट ऑफ इलनेस और सपोर्ट द डिनायल of potential illness, the clients responds positively to a social support। देख अगर आपकी जो सोशल ग्रुप जिसमें आप रहते हैं, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, आपके
रिलेटिव्स वो आपको सपोर्ट करते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टेंशन है, आपकी जो एंजाइटी है वो डिक्रीज होंगे। तो मतलब आपकी जो बिहेवियर होंगे इलनेस को वो चेंज होंगे। इसी तरह कल्चर एंड वैल्यू, द कल्चर वैल्यू टीच द क्लाइंट हाउ टू रिमेन हेल्थी, आल्सो हाउ टू रिकॉग्नाइज द इलनेस। एक कल्चर और वैल्यूज ये है ना कि आप कौन से कल्चर में रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो इलनेस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पठानों की कल्चर की, तो उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, उसमें एक दूसरे की सपोर्ट होते हैं, लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बीमारी में, आपको अकेला कोई नहीं छोड़ते। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, कल्चर की बात करें, तो उसमें जो सोशल सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। दूसरा ये है कि वैल्यूज़, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बीमार लोग होते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उस पे उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उसको ज़्यादा केयर किया जाता है। तो मतलब ये डायरेक्टली आपके, अगर आपकी सोशल सपोर्ट मजबूत है, अगर आपके लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दूज पीपल जिसकी कोई सपोर्ट ही नहीं है। इकोनॉमिकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि द इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट में डिले द ट्रीटमेंट और में अलाउ the client to carry out daily activities. A study has shown the person of the low economic status have chronic illness. देख, अगर कोई इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट के साथ है, अगर उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो एक तो ये हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो डिले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास पैसे नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाए, ठीक है, अगर हॉस्पिटल गए और वो किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल उसको रेफर करे, तो उसके पास पैसे नहीं होते कि वो वहाँ पे जाए, तो उसके मतलब जो ट्रीटमेंट है उसमें भी डिले हो सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बीमारी के साथ-साथ वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी परफ़ॉर्म करते हैं, मतलब वो प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? मेडिसिन के पैसे कहाँ से आएँगे? ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से आएँगे? तो मतलब वो बीमारी के साथ-साथ अपनी जो जॉब्स है, अपनी जो वर्क है उसको भी मतलब वो कंटिन्यू रखते हैं कि ताकि वो पैसे उसके पास आ जाए, वो अपनी ट्रीटमेंट कर सके। तो उसको प्रॉपर रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता है। जब रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इलनेस बिहेवियर है उस पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। accessibility of the health services, the ये मतलब ये है कि the proximity of the health services has great influence on the individual in utilizing the same। देख, दो दो सिचुएशन होते हैं। पहला सिचुएशन ये है कि आप किसी ऐसी एरिया में रहते हो जहाँ पे इजीली आपको जो हेल्थ सर्विसेज है वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आपको मामूली सी भी प्रॉब्लम हो और आपकी जो नियर बाई कोई हॉस्पिटल है, कोई बीएचयू है, कोई आरएचसी है, कोई टीएचक्यू है, कोई डीएचक्यू है, और आप वहाँ पे जाते हो और आप ट्रीटमेंट लेते हो। दूसरा ये है कि अगर आपके पास ये अवेलेबल भी है, लेकिन आप उसको कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो? मतलब आप उसको यूटिलाइज़ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप हॉस्पिटल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो इलनेस बिहेवियर है उस पे उसकी इफ़ेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ इलनेस की बात करें, तो इलनेस में हमारे पास एक एक्यूट इलनेस है और एक क्रोनिक इलनेस है, जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस कर दिया था कि जो एक्यूट इलनेस है जनरली हैज़ अ रैपिड ऑनसेट। ठीक है, इसमें एक तो यह है कि इसके अगर साइन सिम्टम की हम बात करें, कि जो साइन सिम्टम हैं वो रैपिडली यानी एब्रॉप्टली सडनली वो अपीयर होते हैं, अचानक से वो अपीयर हो जाते हैं, एंड लीस्ट ओनली फॉर रिलेटिवली अ शॉर्ट टाइम, और वो साइन सिम्टम फिर शॉर्ट टाइम के लिए वो मतलब होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर एक्यूट इलनेस की बात किया जाए तो उसकी जो साइन सिम्टम है वो रैपिडली और एब्रॉप्टली सडनली अपीयर होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। एग्जांपल इसके अपेंडिक्टाइटिस है, नमूनिया है, डायरिया है, कॉमन कोल्ड है। क्रोनिक इलनेस का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, सो दिस इज अ ब्रॉड टर्म है, ये इनकम्पासेस करते हैं मैनी डिफरेंट फिजिकल, मेंटल और अल्ट्रेशन को ये कवर करते हैं। इट इज़ परमानेंट चेंज, जिसमें जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंटली आते हैं। इट काज इज, अगर हम बात करें तो काज बाय इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन अ नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। जो नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजी होते हैं उसमें इरिवर्सिबल अल्टरेशन लेकर आते हैं। इट्स रिक्वायर स्पेशल पेशेंट एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन एंड इट्स रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर और सपोर्ट। इसके हम अगर बात करें तो इसमें एजुकेशन चाहिए फॉर द रिहेबिलिटेशन, क्योंकि उसमें जो उसकी हेल्थ होती है वो परमानेंटली
वो जो है इम्पेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है डायबिटिक्स फूड्स के साथ तो उसकी जो इम्पुटेशन है वो हो जाते हैं। अगर या कोई पेशेंट है डायबिटिस माइलाइटिस के साथ तो फिर उसको हम एजुकेशन देते हैं, मतलब एक्सरसाइज के बारे में हम उसको बताते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में हम उसको बताते हैं। इसी तरह अगर कोई जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ है या CKD के साथ है तो हम उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। और ये लॉन्ग पीरियड के लिए जो केयर और सपोर्ट है उसको रिक्वायर होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो डायबिटीज माइलाइटिस है, COPD है, अर्थराइटिस है और CRF है, क्रोनिक जो रिनर फेलर है। ये ऐसे डिजीज़ है जिसको हम एक्यूट या क्रोनिक इलनेस कहते हैं। ठीक है, जो क्रोनिक इलनेस है उसके अगर हम साइन सिम्टम की बात करें तो वो ग्रेजुअली अपीयर होते हैं और फॉर द लॉन्ग टर्म होते हैं, मोर देन 6 मंथ। एक्यूट इलनेस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन, मोस्टली ये सीवियर होते हैं एज कम्पेयर टू क्रोनिक। स्टार्ट एब्रॉप्टली, अब बिल्कुल एब्रॉप्टली सडनली वो स्टार्ट हो जाते हैं और सबसाइड होते हैं, फिर शॉर्ट पीरियड के बाद खुद बहुत सबसाइड होते हैं। मोस्टली ये लेस देन 6 मंथ के होते हैं। क्रोनिक इलनेस की अगर हम बात करें तो ये परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए ये परसिस्ट होते हैं। में इफेक्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी इन एनी डायमेंशन, उसकी जो बॉडी के फंक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं अप टू द लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटी तक जो है ये आपकी जो मतलब बॉडी फंक्शन है उसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने डायबिटीज़ की बात की, हमने जो है CKD की बात की। ठीक है, तो मतलब टाइप्स ऑफ इलनेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम एक्यूट इलनेस कहते हैं, एक को हम क्रोनिक इलनेस कहते हैं, और दोनों को हमने डिस्कस कर दिया कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इट वाज अबाउट द पार्ट 1 जो रिस्पांस टू द इलनेस है। पार्ट 1 में हमने जो डिफरेंस टर्मिनोलॉजी है कि हेल्थ क्या है, वेलनेस क्या है, इलनेस क्या है, डिजीज़ क्या है, इसको हमने डिस्कस कर दिया। जो मतलब फिर टाइप ऑफ इलनेस को हमने डिस्कस कर दिया। फिर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी वेरिएबल को हमने डिस्कस कर दिया जो इफ़ेक्ट करते हैं इलनेस बिहेवियर के ऊपर। कि इलनेस बिहेवियर के ऊपर मतलब इंटरनल कौन सी ऐसी वेरिएबल है और एक्सटर्नल जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सेक। आपने सुना होगा सिकनेस। ठीक है, अगर अक्सर हम जब स्कूल के लिए जब हम एप्लीकेशन लिखते थे तो हम लिखते थे कि टुडे आई एम सिक एंड आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। सो सिक का मतलब क्या है? एक होता है इलनेस जिसको हमने कहा कि दिस इज योर फिजिकल, जो सब्जेक्टिव रिस्पांस को हम इलनेस कहते हैं। डिजीज़ को हमने कहा कि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें 4D से आप याद कर सकते हैं कि इसमें डिसफंक्शन होंगे, डिसेबिलिटी होंगे, डिस्कम्फर्ट होंगे और डेथ उसमें हो सकते हैं। हमने इन्फेक्शन को भी डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इन्वेट होते हैं और वो कोई डिजीज़ काज करते हैं, कोई इन्फेक्शन काज करते हैं तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं। हमने हेल्थ के बारे में भी पढ़ा कि हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली और रिप्रोडक्टिवली अगर आप फिट हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज द हेल्थ। सिकनेस का मतलब क्या है? सिकनेस का मतलब ये है कि जब आपकी किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में आपकी जो रोल है आप उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। आप में ये एबिलिटी नहीं होती कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों के साथ आप इंटरेक्शन में आ जाइए। आप एलाउंस की तरफ जाते हैं, आप तन्हाई की तरफ जाते हैं, आप नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो। तो जब आप लोगों के साथ इफेक्टिवली, सक्सेसफुली जब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज सिक। सोसाइटी में जो आपके रोल है, जो कम्युनिटी में आपके रोल है और आप उस रोल को जो है इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप टीचर है तो आप एज अ टीचर आपकी जो रोल है, आप एज अ फादर आपके रोल है, एज अ ब्रदर आपके रोल है। तो ये अगर सारे रोल अगर आप सही तरीके से आप उसको मतलब नहीं परफॉर्म कर सकते तो हम उसको कहते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज सिक। कि मतलब तो सिक का मतलब है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल सक्सेसफुली, लोगों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दिस दिस इंडिविजुअल इज सिक। तो होपफुली कि जो मेन टर्मिनोलॉजी है आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं इसके जो पार्ट 2 है, ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस। तो पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इलनेस बिहेवियर, कि इलनेस बिहेवियर क्या है, तो उसको आगे हम लेकर जाएंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।
for listening me once.